न्यूज के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज रविवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। कन्या पूजन एवं भंडारे के साथ नवरात्रि महोत्सव संपन्न। भाजपा कार्यालय पर ध्वजारोहण कर मनाया गया पार्टी का 45वां स्थापना दिवस। बांटी मिठाई। राष्ट्रीय व्यापार मंडल ने नयागंज में डाक विभाग के सहयोग से लगाया आधार कार्ड शिविर। याया इंस्टीट्यूट में इको क्रिएटिविटी चैलेंज प्रदर्शनी आयोजित। मां वैष्णो धाम सपनावत में माता की चौकी का हुआ भव्य आयोजन। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी साठे ग्रुप ने रामनवमी पर किया भव्य भंडारा। RKGIT में 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव तथा 2025 का शानदार समापन। जनपद में धूमधाम से मनाई गई चैत्र नवरात्रि व रामनवमी। निट्रा टेक्निकल कैंपस में 4 दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ समापन। हिंडन नदी के संरक्षण हेतु हिंडन मंथन कार्यक्रम का सफल आयोजन। प्राचीन सिद्धपीठ श्री बाला त्रिपुर सुंदरी देवी मंदिर दिल्ली गेट में 9 दिवसीय चल रहे हवन एवं श्री शतचंडी महायज्ञ में सैकड़ों भक्तों ने पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ हवन में आहुतियां देकर महंत गिरिजानंद गिरी महाराज ने पूर्ण आहुति दी। देवी मंदिर के महंत गिरिजानंद गिरी महाराज ने बताया कि 6 मार्च से 6 अप्रैल तक सभी मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। प्राचीन सिद्धपीठ श्री दुधेश्वरनाथ मंदिर में श्री कन्या पूजन एवं विशेष पूजा अर्चना एवं हवन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने आहुति दी एवं भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। भव्य पंखा शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न हिस्सों से डासना गेट, रमतेराम रोड, गंज राइट, गंज GT रोड, कीर्तन वाली गली, बजरिया, घंटाघर, चोपला मंदिर से नवयुग मार्केट होती हुई पुनः देवी मंदिर पहुंची। शिव मंदिर पटेल नगर के महंत विजयगिरी महाराज, नवरात्रि यज्ञ के मुख्य यजमान अतुल कुमार गुप्ता, धर्मपत्नी ज्योति गुप्ता, रूपगिरी महाराज, सुनील नागर, विजय मित्तल, साध्वी गिरिजानंद गिरी, अपर पुलिस आयुक्त गाजियाबाद कल्पना सक्सेना ने भी माता देवी के दर्शन किए एवं सैकड़ों श्रद्धालु भक्तगण मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए अपना 45वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। इसी कड़ी में भाजपा के महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल ने रविवार को सुबह 9 बजे पार्टी के नेहरू नगर स्थित कार्यालय को पूरा सजा संवार कर 45वें स्थापना दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया। पार्टी कार्यालय पर सभी जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं भाजपाइयों ने पहुंचकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर भाजपा का झंडारोहण किया। इस अवसर पर कार्यालय पर स्वतंत्र प्रभार मंत्री नरेंद्र कश्यप, महापौर सुनीता दयाल, पूर्व महापौर आशु वर्मा, पूर्व मेयर आशा शर्मा, विधायक अजीत पाल त्यागी, विधायक मंजू शिवाज, बलदेव राज शर्मा, अशोक गोयल, जगदीश साधना, सरदार SP सिंह, सुभाष शर्मा, ब्लॉक प्रमुख राहुल चौधरी, महामंत्री राजेश त्यागी, गोपाल अग्रवाल, रानीता सिंह, बॉबी त्यागी, गुंजन शर्मा, प्रदीप चौधरी, अमित त्यागी, उदिता त्यागी, मीना भंडारी, ऋचा भदौरिया, संगठन पदाधिकारी व सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामनवमी का पर्व इस बार भी जनपद में बहुत ही भव्यता व धूमधाम से मनाया गया। सभी मंदिरों में भजन कीर्तन व अखंड रामायण पाठ का आयोजन हुआ तथा मंदिरों को सजाया गया। इसके अलावा व्यापार मंडल एवं सामाजिक संगठनों द्वारा भंडारों का भी आयोजन किया गया। इसी क्रम में कविनगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित साठे ग्रुप के औद्योगिक प्रतिष्ठान पर गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भव्य भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने देवी माता का प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद वितरण में राजीव मोहन, रवि मोहन, राकेश मोहन, यश मोहन सहित पूरा साठे ग्रुप परिवार उत्साह के साथ सेवा कार्य में लगा हुआ था। इस भंडारे में RD स्टील के सुभाष गर्ग, नरेंद्र बंसल, कब्जे निर्माता, मनोज गर्ग, कविनगर, मोतीलाल गर्ग, अरुण मित्तल, शांति गोपाल हॉस्पिटल, पार्षद उदित मोहन गर्ग, पार्षद प्रवीण चौधरी, आशु बिंदल, प्रदीप गुप्ता, हेमंत कंसल, DD गर्ग, DK मित्तल, अरविंद गुप्ता, श्याम सुंदर गुप्ता, संजय अग्रवाल, जितेंद्र भटनागर, सुनील शर्मा, लोकेश सिंघल, चंदन सिंधवानी आदि भंडारे में शामिल हुए। राष्ट्रीय व्यापार मंडल गाजियाबाद द्वारा डाक विभाग के सहयोग से रविवार को विद्या सदन नयागंज निकट हीरालाल द्वारा रमतेराम रोड पर आधार कार्ड कैंप आयोजित किया गया। कैंप में नए आधार कार्ड व पुराने आधार कार्ड में सुधार व बदलाव किया गया। कैंप का उद्घाटन गाजियाबाद नाम परिवर्तन अभियान संयोजक एडवोकेट संदीप त्यागी रसम ने किया। आधार कार्ड कैंप में पार्षद राजीव शर्मा,
विश्वेंद्र गोयल, उपेंद्र गोयल का विशेष सहयोग रहा। इस मौके पर श्रेया आई सेंटर इंदिरापुरम की डॉक्टर विकास वीरवाल के निर्देशन में आंखों की मुफ्त जांच की गई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय व्यापार मंडल के बालकिशन गुप्ता व अशोक भारतीय ने बताया कि ऐसे कैंप शहर में चारों तरफ लगाने का संकल्प लिया है ताकि आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। शिविर में जहां सैकड़ों लोगों ने आधार कार्ड अपडेट कराए, वहीं 80 लोगों ने नेत्र परीक्षण भी कराया। गोविंदपुरम के कृष्णा गार्डन स्थित याया इंस्टीट्यूट में छात्रों द्वारा बनाई गई इको क्रिएटिविटी चैलेंज प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में विद्यार्थियों ने पुराने वस्त्र का उपयोग कर पर्यावरण अनुकूलन एवं रचनात्मक कलाकृतियां प्रस्तुत की। इस अवसर पर विश्व ब्रह्मऋषि ब्राह्मण महासभा के पीठाधीश्वर ब्रह्मऋषि विभूति बी.के. शर्मा हनुमान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर बच्चों द्वारा बनाए गए सुंदर डिजाइनों का निरीक्षण किया एवं इन्हें हृदय से सराहा। छात्रों के कार्य को प्रेरणादायक बताते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का संचालन संस्थान की डायरेक्टर श्रीमती अल्पना शर्मा एवं प्राचार्य श्रीमती शिल्पा शर्मा के मार्गदर्शन में हुआ। साथ ही शिक्षिकाएं दीपिका एवं आकांक्षा के निर्देशन में बच्चों को इस रचनात्मक कार्य हेतु प्रोत्साहित किया गया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से न केवल बच्चों की कला और नवाचार की भावना प्रकट हुई, बल्कि उन्हें प्रदूषण मुक्त, स्वच्छ एवं हरित भविष्य के लिए पुरानी वस्तुओं के पुनः उपयोग की महत्ता का भी ज्ञान प्राप्त हुआ। याया इंस्टीट्यूट सदैव बच्चों को उत्तम शिक्षा, संस्कार एवं नवाचारी गतिविधियों के माध्यम से जीवन मूल्यों की शिक्षा देने में अग्रसर रहा है। आज के इस आयोजन में बच्चों का उत्साह, रचनात्मकता एवं सीखने की ललक दर्शनीय रही। नवरात्रों की अष्टमी पर सपनावत स्थित मां वैष्णो धाम में माता रानी की चौकी का भव्य आयोजन किया गया। नवरात्रों के अवसर पर मां वैष्णो धाम में प्रथम नवरात्रि से ही मेले के आयोजन की ओर प्रतिदिन भंडारे के साथ ही हजारों श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो जाता है तथा प्रत्येक नवरात्रों की अष्टमी को मां वैष्णो के धाम में सायंकाल से माता रानी की चौकी का आयोजन किया जाता है। इस बार दिल्ली के भजन गायक संदीप और साक्षी साहनी और वृंदावन से आई खुशबू राधा जी ने माता रानी की भेंट सुनाते हुए भक्तों को भक्ति के आनंद से सराबोर कर दिया। शनिवार शाम को समरकूल वाले गुप्ता परिवार और मां वैष्णो धाम सेवा समिति के सदस्यों ने माता रानी की चौकी में दिव्य ज्योति प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर मां वैष्णो धाम सेवा समिति के चेयरमैन संजीव कुमार गुप्ता, अध्यक्ष राजीव गुप्ता, श्रीमती रश्मि गुप्ता, सीमा गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, सुरभि गुप्ता, आशुतोष गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, तुषार गुप्ता, तनुज गुप्ता, तास्वी गुप्ता, टियारा गुप्ता, उमेश गर्ग, प्रिंस गुप्ता, तरुण ढींगरा, राधा गोयल, आदेश गर्ग, नीरज गोयल, राजेश गर्ग, प्रमोद गुप्ता, अशोक गुप्ता, पारस गुप्ता, अर्णव गुप्ता, वैभव गुप्ता, निश्चल गर्ग, ऋषभ गोयल, यश गोयल आदि उपस्थित रहे। मेरठ रोड गाजियाबाद स्थित राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 2 दिन से चल रहे फेस्ट तत्व 2025 का शानदार तरीके से समापन हुआ। 2 दिन तक चलने वाले उत्सव में एक से एक बढ़कर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूरा कैंपस छात्र छात्राओं के द्वारा भव्य रूप से सजाया गया। संस्थान के छात्र छात्राओं के अतिरिक्त 15 अन्य संस्थानों से आए हुए 1500 छात्र छात्राओं ने कल्चरल, लिटरेरी, हॉबी एवं स्पोर्ट्स के अनेकों प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया। बाहर से आए हुए आगंतुकों ने RKGIT कॉलेज से आयोजित हुए सभी कार्यक्रमों की प्रशंसा की। प्रमुख प्रतियोगिता का परिणाम इस प्रकार रहा। नुक्कड़ नाटक के RKGIT ग्रुप डांस में ADG IPS दिल्ली, इंग्लिश डिबेट के RKGIT वॉलीबॉल बॉयज़ में, RKGIT वॉलीबॉल गर्ल्स में, SRM बैडमिंटन में काइट कॉलेज विजयी रहा। 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम को संस्थान की स्टूडेंट्स एक्टिविटी काउंसिल के बैनर तले आयोजित किया गया। संस्थान के वाइस चेयरमैन श्री अक्षत गोयल ने बाहर से आए हुए सभी गेस्ट, प्रेस, मीडिया से आए हुए पत्रकारों का आभार व्यक्त किया। नेत्रा टेक्निकल कैंपस में 4 दिवसीय खेल महोत्सव का समापन हो गया। इस अवसर पर नेत्रा के महानिदेशक डॉक्टर अरिंदम बासु ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए विजेता और उपविजेताओं को हार्दिक बधाई दी। इस अवसर पर नेत्रा निदेशक डॉक्टर MS परमार ने कहा कि जो छात्र छात्राएं जीत नहीं पाए हैं वे निराश न हों। उन्होंने छात्रों को भविष्य में जीतने का मंत्र दिया। नेत्रा टेक्निकल कैंपस के निदेशक डॉक्टर B.K. शर्मा ने सभी बच्चों को अनुशासन में और खेल भावना में खेलने के लिए आभार व्यक्त किया और सभी फैकल्टीज का कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए धन्यवाद दिया। इसके उपरांत सभी विजेताओं और उपविजेताओं को पुरस्कार वितरण किया गया। उत्थान समिति द्वारा आयोजित हिंडन मंथन हिंडन महोत्सव 2025 के अंतर्गत शनिवार को जानकी भवन कविनगर गाजियाबाद में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम एक पैनल चर्चा के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से विख्यात पर्यावरणविद, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता और नदी संरक्षण विशेषज्ञों ने भाग लिया और हिंडन नदी के पुनर्जीवन, प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास आधारित समाधानों पर गंभीर और ठोस विचार विमर्श किया। कार्यक्रम के अंत में सभी वक्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया
किया गया। सभी अतिथियों ने इस आयोजन को हिंडन नदी के लिए एक नई शुरुआत बताया और इसे एक जन आंदोलन बनाने की अपील की। अगर हम नदियों को बचाएंगे तो नदियां हमें बचाएंगी। कार्यक्रम के मुख्य रूप से अरुण त्यागी, नरेंद्र गुप्ता, महेश चौधरी, अवधेश कटियार, विनीत गोयल, मनोज अग्रवाल, अभिषेक सिंघल, मनोज मिश्रा, अंशुमन सिंह, प्रतीक माथुर, रीना सिंह, जितेंद्र सिंह, बबीता सिंह, लवलीन उपस्थित रहे। रामनवमी के अवसर पर जनपद गाजियाबाद में शासनादेश व जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में व जनपद वासियों द्वारा जनपद के विभिन्न मंदिरों में कीर्तन, भजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, दुर्गा पाठ, रामायण पाठ, अखंड रामायण पाठ सहित विभिन्न स्थानों पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर जनपद के प्रसिद्ध मंदिरों में, देवी मंदिरों में कलाकारों द्वारा भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। श्री दुर्गा मंदिर तहसील कंपाउंड में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। श्री ठाकुर द्वारा मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। इसके साथ ही लोनी, मुरादनगर, मोदीनगर, खोड़ा, मकनपुर, डासना, पतला, निवाड़ी, फरीदनगर सहित पूरे जनपद भक्तिमय रहा। जनपद के छोटे छोटे मंदिरों, घरों में दुर्गा पाठ व रामायण पाठ किया गया। साथ ही विभिन्न स्थानों पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।